पता नहीं कितने लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, पर जब सर्दियों का मौसम होता है तो गानों की पसंद काफ़ी हद तक बदल जाती है। पुराने ज़माने की आवाज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। रिच बेस वॉइस को चुपचाप पड़े पड़े सुनना एक अलग ही कंफर्ट देता है। ऐसी बहुत सी आवाज़ें हैं जिनके बारे में अक्सर बात भी होती है, पर कुछ लोगों पर ज़्यादा बात नहीं होती। उन्हीं में से एक नाम है C.H. आत्मा का, जिनकी आवाज़ बहुत हद तक उनके आइडल के.एल. सहगल से मिलती थी और उस समय उसी स्टाइल की सिंगिंग हुआ करती थी। तो पहली बार में उनके गाए गाने को सुनकर कोई भी सोच सकता है कि ये के.एल. सहगल ने गाया होगा, पर जब आप ध्यान से सुनेंगे तो फर्क समझ में आ जाएगा। यारो मुझे माफ करो, हैरान हूँ दिल को रोक दूं जो जिगर। C.H. आत्मा का पूरा नाम था आत्मा हशमत राय चैनानी। उनका जन्म 3 दिसंबर 1923 में सिंध के हैदराबाद में हुआ। उनके पिता हशमत राय चैनानी कराची के एक जाने माने वकील थे, मगर उन्हें म्यूजिक का शौक था। वही शौक उनके दोनों बेटों आत्मा और चंद्रू में आया। उन दिनों के.एल. सहगल की दीवानगी उरूज पर थी, इसीलिए C.H. आत्मा शौकिया उन्हीं के गाने गाया करते थे और गायकी शायद शौक तक ही सीमित रह जाती। मगर वो कहते हैं ना कि जिंदगी को जिस रास्ते पर जाना होता है वो हाथ पकड़कर आपको उस राह पर खींच लेती है। उनके साथ भी वही हुआ। वो एक बार छुट्टियों में अपनी मौसी के घर लाहौर गए हुए थे। वहाँ लोग उनकी गायकी से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें स्टेज शो में सहगल साहब के गाने गाने के लिए बुलाया गया। उस शो के बाद और शोज मिलते चले गए और उनके जरिए उनकी लोकप्रियता लाहौर में बढ़ती ही गई और इतनी बढ़ी कि HMV ने उनकी आवाज में एक गाना रिकॉर्ड किया। उस गीत को कंपोज किया था संगीतकार O.P. नैयर ने और आज तक ये गाना C.H. आत्मा का सबसे प्रसिद्ध गाना है। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम। ये गाना मिस्टर एंड मिसेस 55 में गीता दत्त ने भी गाया। फिल्म अंगूर में यही गाना सपन चक्रवर्ती ने गाया, जो देवेन वर्मा पर फिल्माया गया है। प्रीतम आन मिलो। फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से उसे थोड़ा फनी वर्जन कह सकते हैं, बोल भी थोड़े अलग हैं, मगर सोचने वाली बात यह है कि उस गाने का इम्पैक्ट कितना ज्यादा रहा होगा कि सालों बाद भी इससे फिल्म मेकर्स इंस्पायर हुए। इंस्पायर तो उस वक्त के फिल्म मेकर्स भी हुए C.H. आत्मा की डीप रिफाइंड वॉइस से, क्योंकि इस गाने के बाद उन्हें मिला फिल्मों में गाने का प्रस्ताव। ये पार्टीशन के आसपास की बात है, जब उनका परिवार पुणे आकर बस गया था। घर में किसी को अंदाजा नहीं था कि C.H. आत्मा का गाया गाना इतना लोकप्रिय हो चुका है। उसी दौरान C.H. आत्मा हिमालयन एयरवेज में बतौर को पायलट अपॉइंट हुए और नौकरी करने के लिए कोलकाता चले गए। उधर मशहूर फिल्म मेकर दलसुख पंचोली भी विभाजन के बाद लाहौर छोड़कर मुंबई आकर बस गए थे। दलसुख पंचोली ने जब ये गाना सुना तो इस गाने ने उन्हें इस कदर छुआ कि उन्होंने इसके सिंगर की तलाश शुरू करवा दी और फिर C.H. आत्मा को ढूंढकर मुंबई बुलाया गया और इस तरह C.H. आत्मा को मिली उनकी पहली फिल्म नगीना। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम आत्मा हशमत राय चैनानी से बदलकर C.H. आत्मा रख लिया। दिल बेकरार है मेरा, दिल बे। 1951 में आई नगीना फिल्म में हीरो नासिर खान पर पिक्चराइज 3 गाने C.H. आत्मा ने ही गाए थे। एक सितारा है आकाश में। नगीना वही फिल्म है जिससे जुड़ा ये किस्सा बहुत ही मशहूर है कि जब फिल्म की हीरोइन नूतन थिएटर में अपनी ही फिल्म देखने गई तो उन्हें एंट्री नहीं दी गई थी, क्योंकि वो उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी और फिल्म को A सर्टिफिकेट दिया गया था। लेकिन इस फिल्म में नूतन के अभिनय को बहुत सराहना मिली और उन्हें एक उभरता हुआ सितारा कहा गया। खैर, हम बात कर रहे हैं C.H. आत्मा की। 1952 में आई थी फिल्म आसमान, जो बतौर संगीतकार O.P. नैयर की पहली फिल्म थी। पंचोली प्रोडक्शंस की इस फिल्म में भी C.H. आत्मा ने 3 गाने गाए। गाने अच्छे थे, मगर ये फिल्म शुरुआत से ही कुछ विवादों का हिस्सा रही, जिसका जिक्र मैंने लता मंगेशकर के वीडियो में किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन में भी। आप देखेंगे तो जान जाएंगे। वैसे भी आसमान फिल्म का फिल्म इतिहास में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाता, सिवाय इसके कि ये संगीतकार O.P. नैयर की पहली फिल्म थी। 1954 की पंचोली प्रोडक्शंस की फिल्म भाई साहब में C.H. आत्मा बतौर हीरो नजर आए।
उनकी पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी थी, हैंडसम इंसान थे, गाते भी अच्छा थे, शायद इसीलिए दलसुख पंचोली ने उन्हें अभिनय का मौका दिया। इस फिल्म में सी एच आत्मा ने 8 गाने गाए। इसके अलावा डी एन मधोक के निर्देशन में बनी 1954 में ही आई बिल्वा मंगल में सी एच आत्मा सुरैया के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने 6 गाने भी गाए थे, मगर इन दोनों ही फिल्मों को कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई। पर उनका एक रोल काफी पसंद किया गया था, उमर खयाम का रोल, जो उन्होंने निभाया था वी शांताराम की 1964 में आई फिल्म गीत गाया पत्थरों में। इसमें भी उन पर 2 गाने पिक्चराइज्ड हैं। मंडवे तले गरीब के दो फूल। अभिनय सी एच आत्मा का मजबूत पक्ष था भी नहीं, गायन था, मगर उसके बहुत ज्यादा मौके उन्हें मिले नहीं। उसकी वजह वही थी, उनका के.एल. सहगल वाला स्टाइल। हालांकि उन्होंने अपनी गायकी की अलग पहचान जरूर बनाई, मगर 50s का दौर बदलाव का दौर था। उस समय फिल्मी गीत संगीत, अभिनय, पार्श्व गायन सब में तेजी से बदलाव आ रहा था। ऐसे में उनके जैसी गायकी के लिए शायद स्कोप नहीं था। 1954 की महात्मा कबीर, 1956 की ढाके की मलमल और 1957 की जहाजी लुटेरा जैसी कुछ फिल्मों में उन्होंने गीत गाए और फिर फिल्मी दुनिया से धीरे धीरे दूर हो गए। जहाजी लुटेरा के बारे में कहा जाता है कि ये फिल्म संजय लीला भंसाली के पिता नवीन भंसाली का प्रोडक्शन थी, जिसका पोस्टर उन्होंने अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में भी दिखाया है। फिल्मों में काम था नहीं और सी एच आत्मा धीरे धीरे स्टेज शोज में बिजी होते गए, जहां उन्हें अपने प्रशंसकों का बहुत प्यार मिला, क्योंकि उनकी आवाज में वो कशिश थी कि जो सुनता बस सुनता ही रह जाता। वो पहले भारतीय गायक थे जिन्होंने भारत से बाहर जाकर नैरोबी में शो किया। 1957 में हुआ उनका वो शो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। स्टेज शोज में उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली। देश विदेश में उनकी काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग थी। जब वो स्टेज पर अपनी गहरी सोलफुल आवाज़ में गीत, गज़ल और भजन गाते थे तो सुनने वाले बस मग्न हो जाते थे। मन मन की कत न्यारी न्यारी, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी 1975 में वो ऐसे ही लंदन के ट्रिप पर गए हुए थे जब उनकी तबीयत खराब हुई। वापस आकर भी वो कई महीने बीमार रहे और फिर 6 दिसंबर 1975 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोनों पागल, मरने से जिंदगी मिलती है क्या? सी एच आत्मा के ही छोटे भाई थे चंद्रू आत्मा। ये गाना उन्हीं की आवाज में है। तेरी जिंदगी की कश्ती तेरे। सी एच आत्मा और चंद्रू आत्मा दोनों की उम्र में करीब 15 साल का अंतर था, मगर दोनों की आवाज काफी हद तक मिलती जुलती है। चंद्रू आत्मा का जन्म हुआ 17 सितंबर 1938 को कराची में। जब सी एच आत्मा बम्बई आए तो वो भी अपने भाई के पास चले आए। वो अक्सर संगीत की महफिलों में, स्टेज शोज में अपने भाई के साथ जाते थे। उनकी दिलचस्पी देखकर सी एच आत्मा ने उन्हें संगीत सिखाया और फिर वो भी निजी महफिलों और स्टेज पर गाने लगे। उनके भाई के नाम को देखते हुए लोगों ने उन्हें चंद्रू आत्मा कहना शुरू कर दिया और इस तरह वो चंद्रू हशमत राय चैनानी से चंद्रू आत्मा बन गए। HMV और टी सीरीज ने उनके गाए गीतों, गज़लों और भजनों के कई रिकॉर्ड्स, कैसेट्स और सीडीज निकाले और फिर 1977 की भूमिका, 1977 की ही साहिब बहादुर, 1982 की कामचोर और 1988 की मारधाड़ जैसी कुछ फिल्मों के लिए भी उन्होंने गाने गाए। प्रेम बंधन में वो भी एक छोटे से रोल में पर्दे पर दिखाई दिए। पर उनके फिल्मी गीतों की बात करें तो उनका सबसे मशहूर गीत यही कहा जा सकता है, तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और। 12 अप्रैल 2009 को चंद्रू आत्मा भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। इन दोनों भाइयों की आवाज़ ही इनकी खासियत थी और वही एक तरह से उनकी कमी भी बन गई, जो कभी के.एल. सहगल की छाया से बाहर नहीं निकल पाई। इसीलिए वो कामयाबी की उस बुलंदी को नहीं छू पाए जिसकी उम्मीद उन्होंने की थी। मगर कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ी, तभी तो हम आज भी उन्हें याद कर रहे हैं। ये याद ही तो है ना जो लोगों के जाने के बाद उनकी अहमियत का एहसास कराती है।